महादेव। हमारे जीवन के दो पक्ष हैं। एक पक्ष है उपलब्धि का और दूसरा पक्ष है अनुभूति का। उपलब्धि का पक्ष ही भौतिकवाद है और अनुभूति अध्यात्म पक्ष है। उपलब्धि का पक्ष बहुत दायित्वपूर्ण है। पाप पुण्य वहीं बनते हैं, स्वर्ग नरक वहीं घटित होते हैं। क्योंकि उपलब्धि का मार्ग इंद्रिय जन्य है और अनुभूति का मार्ग इंद्रियातीत है। जतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, श्रुति ने कहा। जिस मार्ग में मन वाणी सारी इंद्रियाएं रुक जाती हैं, वहां न पाप है न पुण्य है। उपलब्धि का जो पक्ष है, जो इंद्रिय साध्य है, वो कर्म के द्वारा होता है। उपलब्धि का पक्ष सिद्ध होता है कर्म के द्वारा। और उस कर्म में 5 प्रकार के दोष हैं। उसी पक्ष में लोग झूठ बोलते हैं, उसी पक्ष में लोग चोरी करते हैं, उसी उपलब्धि के पक्ष में लोग हिंसा करते हैं। सारे नैतिक अनैतिक कर्म उपलब्धि के पक्ष में हुआ करते हैं। इसलिए हमारे मनीषी कहते हैं कि कर्मों का सुधार सबसे बड़ी साधना है। सभी भाई बहन जितने सदगुरु कबीर साधना केंद्र में बैठे हुए हैं, सभी लोग इतना ही संकल्प लेकर जाएं कि हम अपने अपने कर्मों का सुधार करेंगे। जो कर्म में 5 प्रकार के दोष। सबसे पहले झूठ बोलना, जिसके लिए गोस्वामी तुलसी ने कहा कि नहीं असत्य संपातक पुंजा। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। और मनीषी ने कहा नानता पातकम महत्, झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। कहने में बड़ा आसान लगता है, सरल लगता है कि मन वचन कर्म से सत्य में प्रतिष्ठित होना बड़े धैर्य की बात है, हिम्मत की बात है। बड़े बड़े धैर्यवान लोगों के पैर हिल जाते हैं मन वचन कर्म से सत्य में प्रतिष्ठित होने में। कर्म में दोष झूठ बोलना, सारे लोग संकल्प करें कि जो देखे हैं, सुने हैं, समझे हैं, उतना ही बोलेंगे। कल्पना करके न बोलें, सुनी सुनाई बातों को समझे नहीं हैं, उसका प्रतिपादन नहीं करें। जो नहीं देखे सुने हैं, उसी बातों को प्रचारित न करें। दुनिया का महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस कहा था
कि न्यायालय में झूठी गवाही देना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। न्यायालय में जो झूठी गवाही देता है सबसे पहले तो अपने आप को धोखा देता है, उसका भीतर नकारता है, उसको धिक्कारता है। ये घटना को तुमने देखा नहीं। मजेदार बात तो ये है, आखिर घटना घटती भी नहीं है, मुकदमा तैयार हो जाता है। पड़ोसी के खिलाफ मुकदमा झूठे तैयार कर लेता है, भाई भाई के खिलाफ झूठा मुकदमा तैयार कर लेता है। कुछ प्रलोभन दिया, उस झूठी बात को सिद्ध करने के लिए साक्ष्य भी तैयार हो जाता है, झूठी गवाही देने के लिए। कन्फ्यूशियस ने कहा कि झूठी गवाही देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा पापी है। एक तो अपने को धोखा दे रहा है, उसका भीतर उसको धिक्कारता है कि घटना तुमने देखी नहीं और घटना कभी कहीं घटी भी नहीं है, मुकदमा ही मनगढ़ंत है, तुम अपने को धोखा दे रहे हो, न्यायालय न्यायाधीश को धोखा दे रहे हो, अधिवक्ताओं को धोखा दे रहे हो। इस सारे लोगों को धोखा देकर अपने निर्दोष पड़ोसी को, अपने निर्दोष भाई को सजा के तख्ता पर बैठा दिया, खड़ा कर दिया। इससे बड़ा पाप धरती पर और क्या होगा। सदगुरु कबीर ने तो कहा कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। जो मन वचन कर्म से सत्य परायण हो जाता है वो स्वयं आपे आप है। सत्य को ब्रह्म कहा गया, सत्यं ज्ञान मनंतं ब्रह्म। सत्य ब्रह्म है। जो मन वचन कर्म से सत्यनिष्ठ हो जाता है वो ब्रह्म हो जाता है। जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। उसके हृदय में स्वयं ब्रह्म बैठा हुआ है। सभी भाई बहन दृढ़ता के साथ संकल्प लें कि मैं सत्य का पालन करूंगा, मैं सत्य बोलूंगा। एक लड़का था और उसके पिताजी बड़े धर्मपरायण थे, संत गुरुजनों में आस्था रखने वाले थे, भजन सत्संग में आस्था रखने वाले थे, सारे अनैतिक कर्मों से बच बच कर चलने के आदी थे। कुसंग पर करके उनका लड़का गलत मार्ग में चला गया। अब कहीं शराब पीता है, कहीं चोरी करता है, कहीं कुछ और का गलत काम कर लेता है। चारों तरफ से पिताजी के पास शाम को शिकायत आती है कि तुम्हारे बेटे ने ऐसा कर दिया, तुम्हारे बेटे ने ऐसा कर दिया। इसी बीच गुरुजी आ गए। गुरुजी ने कहा, कहो भगत जी कुशल खैरियत तो है? कहा, आपकी दया से सब कुछ सकुशल है। एक ही दिमाग को ठेस लगती है कि हमारा लड़का कुसंग में पड़ करके कुपथगामी हो गया है। गुरुजी ने कहा कि देखो है कहां कि आपको आने की जानकारी जैसे उसको मिली दीवाल फान गया।
आप उसको पचते नहीं हैं। आप संत गुरुजनों की छाया पसंद नहीं करता है। आपकी कल्याणकारी बातें उसको जचती नहीं है। खाली भनक मिले कि गुरुजी आ रहे हैं, दीवाल फान कर चला गया। संत ने कहा तब ठहरो तुम लोग, मैं आता हूं। ये संत गुरुजन तो बड़े दयालु होते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि एक आदमी को सही रास्ते में लाने में मैं 1000 बार नरक जाना चाहता हूं। कोई आदमी सही रास्ते पर आवे तो संत गुरुजनों का यही अथक प्रयास रहा है कि सारे लोग सही रास्ते पर चले आवे। माता पिता सही रास्ते पर हो, शिक्षक अध्यापक सही रास्ते पर हो, प्रशासक लोग सही रास्ते पर हो, राजनेता सही रास्ते पर हो। जो जिस अवस्था और परिस्थिति में है, वो अवस्था और परिस्थिति के जितने निर्धारित नियम हैं, वो नियम परायण होकर के सारे लोग जिए। संत ने कहा कि अब मैं बैठ नहीं सकता हूं। लड़का गिर गया, किधर का इधरे भागा है। पीछे चल जाओ, तुम पीछे चल जाओ, उसको लेके पीछे चल जाओ, उसको लेके पीछे चल जाओ, उसको लेके पीछे चल जाओ, पीछे चल जाओ, बहुत डिस्टर्ब होता है। उसको ले जाओ पीछे, उसको पीछे लेके पीछे में बैठ जाना। उठो, पीछे लेके चल जाओ ना, उठा के ले जाओ उसको पीछे। पदचिन्ह का अनुसरण करते संत जी चले। लड़का शराब की दुकान में खड़ा था। शराब की गंध तो बड़ी तीखी होती है। संत वहां भी जाकर खड़े हो गए। शराब की दुकान से लड़का भागा। जहां लवाना लोग भेड़ बकरे को काट कर उसकी चमड़ी छील कर मांस को लटका दिया था, वहां जाकर खड़ा हो गया। तो संत जी वहां भी चले गए। ऐसे विभत्स जगह में लड़का गया जहां संत जी नहीं जाएंगे। संत ने कहा कि बेटा, तुम नरक में जाओगे तो मैं नरक में जाऊंगा, तुमको सही रास्ते पर लाने के लिए। लड़का ने सोचा कि छाया की तरह पीछे पड़ गए हैं, अब इनसे निपट लेने में ही फायदा है। क्या गुरुजी क्या कहना चाहते हैं, कहिए। आप तो पीछे पड़ गए हैं छाया की तरह। कहा बेटा, तुम मनुष्य हो, मानवीय जीवन जियो। तो क्या कहना है आपको? तो 5 महापाप का नाम गिन दिए संत कि चोरी, हिंसा, नशा, व्यभिचार, झूठ, इन कर्मों को छोड़ दो। का इसीलिए आप हमको नहीं पचते हैं। एक आध बात कहें तो मान लें, लिस्टें लेकर चलते हैं कि चोरी, हिंसा, नशा, व्यभिचार, झूठ का लिस्ट तो हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसमें से एक आध बिंदु हो तो कहिए। का बेटा, ये 5 बिंदु मेरे लिए बराबर है, तुमको क्या अनुकूल मालूम पड़ता है? उसने कहा, हम चोरी करने जाएंगे। बुद्धि को मंद करने के लिए शराब पीना पड़ेगा। घर वाला नहीं देगा सामान तो उसको मारना पड़ेगा, हत्या तक करनी पड़ेगी। तो हत्या बिना तो हमारा काम नहीं चलेगा, शराब बिना काम नहीं चलेगा।
चोरी तो हम करते ही हैं, एक निरापद मालूम पड़ता है। उसने कहा जाइए साहब, आज से हम झूठ नहीं बोलेंगे। संत जी बड़े खुश हो गए, आखिर सज्जन का लड़का है, सज्जनता आंशिक रूप से इसके पास भी है। कुसंग पा करके गलत रास्ते में चला गया है, फिर अच्छाई का संस्कार इसके पास है। तो पिताजी बड़े धर्मात्मा हैं, सत्संगी हैं, सत्कर्मी हैं। कहा ठीक है बेटा जाओ, हम चलते हैं। अब साधु जी यहाँ से गए, कहा साहब मिला? कहा कि मिला नहीं, काम भी हो गया। कहा क्या हो गया? कहा ऐसी डाल पकड़ा है, ऐसी पगडंडी पकड़ा है कि जो पगडंडी उसको राजपथ तक पहुंचा देगा। तुम निश्चिंत रहो। लड़का तो चोरी करने का आदती था, रात में निकला चोरी करने के लिए। चोरी करने के उद्देश्य से जा रहा था, किसी बड़े आदमी के दरवाजा पर एक बढ़िया घोड़ा बंधा हुआ था। उसने सोचा कि पदयात्रा करते हैं, चोरी करने के जाने के लिए बड़े विलंब लग जाते हैं जो दूर कहीं पहुंचने में। ये घोड़ा अगर ले लें तो दूर दूर तक रात में चोरी करके हम लौट जाएंगे। यही सोचकर घोड़ा के पास गया, लगाया लगाम, कसा पलान, हो गया सवार। घोड़ा लेकर चला, रात भर का जागरण, हो गई धूप। दूसरे दिन किसी पेड़ के नीचे, पेड़ की जड़ में घोड़े की लगाम को बांधकर लेट गया। आ गई नींद, सो गया। सुबह होते लोगों ने कहा, राजपुरुषों ने राजा से, घोड़ा पर तो लापता है। कहा देखो घोड़ा कोई खोलकर ले गया है तो बकरी का बच्चा नहीं है, वो ये टोकरी में लेकर गया होगा। कोई घोड़े की डोरी पकड़कर रास्ता से ले गया होगा। पद चिन्ह का अनुसरण करो, घोड़ा जहां तक पहुंचा होगा वहां तुम पहुंच जाओगे। राजा की आज्ञा मानकर राजपुरुष चले। वहां से पहुंचते पहुंचते, चलते चलते उसी पेड़ के पास पहुंचे जहां पेड़ की जड़ में घोड़ा बंधा हुआ था। एक आदमी उसके बगल में गहरी नींद में सोया हुआ था। राजपुरुष ने उसे जाकर के जगाया। कहा घोड़ा एक ही प्रकार के अनेक हो सकते हैं, आदमी भी बड़ा संस्कारी लगता है। कैसे कहें कि तुम घोड़ा कहां से चुरा कर ले आए हो? जगाया उसको, जग गया। कहा घर कहाँ है? बताया। पिताजी का नाम बताया। कहा घोड़ा कहाँ से लाए हो? कहा पकड़ा गए हम, चोरी करने में झूठ बोलने की भी जरूरत पड़ती है। लड़के ने कहा कि दशा जो हो, परिणाम जो हो, इस संत से हमने प्रतिज्ञा कर रखी है कि झूठ नहीं बोलूंगा तो प्राण जाए पर वचन न जाए। झूठ तो बोल नहीं सकता हूं। उसने कहा कि अमुक गांव में अमुक आदमी है, सब लोग उनका नाम जानते हो, बहुत प्रसिद्ध आदमी है, उन्हीं का सौभाग्य से मैं पुत्र हूं। कुसंग बसात मैं गलत रास्ते में चलना शुरू कर दिया है, चोरी करने की आदत हो गई है। चोरी करने जा रहा था, राजा के महल के आगे से गुजरा, घोड़ा बंधा हुआ था। मेरी ही आंखों का शिकार ये घोड़ा हो गया है। राजपुरुष को बड़ा आश्चर्य लगा। रोज गलत गलत लोग पकड़े जाते हैं, पिटाई होती है, फिर भी अपनी गलती को स्वीकारता नहीं है। गजब का लड़का है कि चोर भी है, साथ साथ सत्यवादी भी है। लड़का सहित घोड़ा को लेकर पहुंचा दरबार में। राजा ने कहा घोड़ा मिल गया? कहा घोड़ा मिला है। कहा चोर?
कहा हुजूर बड़ा संभल करके शब्द का प्रयोग करना है, ऐसा अद्भुत आज तक जीवन में आपको आदमी मिला नहीं होगा। क्यों? एकदम 50-50 है वो। 50% चोर है तो 50% सत्यवादी है वो। राजा कहा कि हाजिर करो दरबार में। उसको लाया, कहा कहाँ घर है तुम्हारा? अमुक जगह। पिताजी का नाम क्या है? अमुक नाम है। ये घोड़ा कहाँ से लाए? कहा चोरी वृत्ति करने वाले लोगों से हमारा संपर्क हो गया, चोरी करने की आदत हमको भी लग गई है। चोरी करने जा रहा था तो आपका घोड़ा ही मेरा शिकार हो गया। मैं आपके दरबार से घोड़ा चोरा कर ले जा रहा था। राजा ने सोचा कि सचमुच कितनी पिटाई करते हैं रोज बदमाशों की, चोरों, तब भी वो गलती स्वीकार नहीं करता है। ये तो साधु है बेचारा, जैसा कहता है वैसा बोलता है, करता है वैसा बोलता है। राजा ने कहा इसको नहलाओ। तब लड़का सोचता है कि अब प्राण दंड हमारा हो गया। जिसको प्राण दंड दिया जाता है, नहलाया जाता है, नए कपड़े पहनाए जाते हैं, मनोनुकूल भोजन दिया जाता है, तब उसको फांसी पर चढ़ाया जाता है। कहा इसको नहला धुलाओ, नए कपड़े पहनाओ। लड़का को दृढ़ हो गया कि फांसी हो गई। कहा मनोनुकूल बढ़िया भोजन दो इसको। इस तरह फांसी की तख्ती लटकी हुई है, इधर भोजन अच्छा लगेगा, खाया नहीं बेचारा। खिला पिला के दरबार में हाजिर किया गया। राजा ने कहा बेटा, कुसंग बसात संसर्ग जादोष गुणा भवंती, गुण और दोष संसर्गज हुआ करते हैं। तुम में ये मौलिक दोष नहीं है चोरी करना, ये संसर्गज है। चोरों के संग से ही वृत्ति तुम्हारे अंदर आ गई है। तुम चोरी भी करते हो, सत्य बोलते हो, इसलिए चोरी करने का अभिदंड नहीं, सत्य बोलने का इनाम तुमको है। घोड़ा तुम चढ़ करके चले जाओ। तुम सत्य बोलते हो, इसके इनाम में मैं तुमको घोड़ा दे रहा हूं, जाओ तुम सुधार कर लोगे अपना। अब लड़का घोड़ा पीठ पर बैठा चला, आंखें बंद हो जाती है, गुरुजी का चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। कहा गुरुजी के उपदेशों की कड़ी थी, उसमें एक सूत्र को हमने माना, तब तक जम यातना से हमको फुर्सत मिल गई। दरबार में पिटाई होती, फिर जेल जाते, क्या क्या दुर्गति होती। गुरुजी की एक बात माने, इस यातना से हमको फुर्सत मिल गई। उनके उपदेश के सारे सूत्रों को मान लें तो संसार बंधन हमारा कट जाएगा। चला गया घोड़ा लेकर घर। पिता ने देखा, कहा घोड़ा कहाँ से लाए हो? कहा मत पूछिए सब बात, ये बताइए कि गुरुजी की झोपड़ी कुटी किधर है। पहले गुरुजी के पदध्वनि से वो डरता था, उनके एक आवाज शब्द की सुनने से डरता था। जब गुरु के मर्म को, उनके भेद को, उनकी विशेषता को जान लिया, अब गुरुजी के आश्रम का पता करना चाहता है, उनके दर्शन करना चाहता है। पिताजी ने गुरुजी के आश्रम का मार्ग बताया। गुरुजी संजोग से आश्रम बाहर होकर खड़े थे, लड़का पहुंचा, जाकर पैर पर गिर गया। संत ने कहा उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रन्ते सफलं संत समागमः।
उठो उठो तुम्हारा कल्याण हो। संतों का समागम फलवान हुआ करता है। क्या चाहते हो? कहा कि गुरु जी कुछ नहीं चाहते। कल किसी ने भजन गाया था कि हे गुरुदेव, अपने ही रंग में हमको रंग दो। अगर तुम अपना रंग चढ़ाने में विलंब करोगे, माया कहीं अपना रंग न चढ़ा दे तो फिर नरकगामी हो जाएंगे हम। माया जब तक अपना रंग हमारे ऊपर चढ़ाएगी, उसके पहले गुरु जी आप अपने ज्ञान के रंग में हमको रंग दो। लड़का संत जी के चरणों में गिर गया, कहा गुरु जी ये जीवन आपकी आगे समर्पित है, जो रंग चढ़ाना चाहते हो चढ़ा दो, इस शरीर से जो करवाना चाहते हो करवा लो। मैं केवल मनसा वाचा कर्मणा समर्पित हूं। आपके चरणों का इस शरीर दास है। जिस दशा में ले चलना चाहें, जिस दिशा में ले चलना चाहें, एक सूत्र को हम स्वीकार किया, उसका फल देख लिया। अब जितने सूत्र चढ़ाना चाहते हैं चढ़ा दीजिए इसके ऊपर। संत ने कहा देखो बेटा, कर्मों का सुधार सबसे बड़ी साधना है। कर्म ही नरक और स्वर्ग का कारण है, उन्नति और पतन का कारण है। जात धोधा व्रजत तुच्चैः नरः स्वैरेव कर्म भी कूपस्य खनिदा जदवत् प्रासादस्य कारकः। नीतिविद ने कहा है कि जात धोधा, अधः अधः जाति, नीचे नीचे की ओर चला जाता है लोग। व्रजत तुच्चैः ऊंचा चला जाता है। कहा कैसे? नरः स्वैरेव कर्म भी, अपने कर्मों के द्वारा कोई उन्नत हो जाता है, कोई अवनत हो जाता है, कोई सम्मानित हो जाता है, कोई अपमानित हो जाता है। इसका कारण कर्म है। जाति मात्रेन किं कश्चित् पूज्यते हन्यते क्वचित् व्यवहारं परिज्ञाय बध्यो पूजत भवेत्। जाति मात्र से कोई पूज्य नहीं होता है, जाति मात्र से कोई बद्ध नहीं होता है। व्यवहारे न परिज्ञाय, व्यवहार को जान करके आदमी कहीं पूज्य होता है या कहीं बद्ध हो जाता है। नीतिविद कहता है जात धोधा व्रजत तुच्चैः नरः स्वैरेव कर्म भी। कैसे? कूपस्य खनिता जदवत् प्रासादस्य कारकः। जैसे कुआं खोदने वाला मिस्त्री धीरे धीरे मिट्टी को कुरेदते, मिट्टी को बाहर फेंकते 50 हाथ नीचे चला जाता है। इसी समान धरातल पर मकान बनाने वाला राजमिस्त्री ईंट पर ईंट जोड़ते जोड़ते 50 फीट ऊपर चला जाता है। नरः स्वैरेव कर्म भी, अपने ही कर्मों के द्वारा आदमी महान बनता है, बढ़िया बनता है, घटिया बन जाता है, पूज्य हो जाता है, अपूज्य होता है। प्रधान कारण कर्म है। इसलिए नीतिविद ने कहा कि कर्मों का सुधार सबसे बड़ी साधना है। आज आप देखो हमारे यहाँ कर्म बिगड़ गए हैं और कुछ नहीं हुआ है। भगवान वही है, देवी देव देवते सब वही है। देवी और देव, देवता शब्द का प्रयोग कर देते हैं लोग, किसके बदले में? देवी और देव के बदले में। देव के बदले में देवता मत कहिए। देवस्य भावः देवत्वम् देवता भाव।
भावात्मक हो जाता है। देवी और देव कहिए, मानव और मानवी कहिए, तो देव देवी सब हैं, भगवान भी सब हैं। देश नरक होते जा रहा है। श्री रमाशंकर साहब जी कहते हैं, किसके भरोसे बैठे हो? तो बहुत लोगों को लगता है कि भगवान का खंडन करते हैं। इस सच्चे कबीर पथानुयायी हैं। मैं सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं। ईमान बेच दूं टुकड़ों पर, यह मेरे बस की बात नहीं। वो अक्षर वक्ता हमारे संत श्री रमाशंकर साहब हैं। साधु सोई चराही चराहिए, चौड़े कहे बजाए, की फूटे की टूटे, कहे बिनु भरम न जाए। मनसा वाचा कर्मणा सदगुरु कबीर के विचारों के अनुयायी हैं। आप भोजन नहीं दो तो हम झोला में सत्तू लेकर चलते हैं। हो सके तुम लोग आज से हमको कभी नहीं बुलाओ, कोई जरूरत हमको नहीं है। मैं आएंगे तो कहेंगे वही जो कहना चाहिए। सभी भगवान तो हैं, सभी देव देवियां तो हैं। इंसान कहां जा रहा है? पूरा हमारा देश शराबखोर हो गया। क्या करता है भगवान? हर घर में माता पिता का अनादर हो रहा है। क्या करता है भगवान? क्या करते हैं देव और देवियां? चारों तरफ अनाचार, कदाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार का तांडव हो रहा है। पूरा का पूरा हमारा देश अनैतिक पथगामी हो गया है। भगवान की क्या भूमिका बनती है? देव देवियां घर में हैं, क्या भूमिका बनती है उसकी? एक कोरोना आया अभी, सभी देव देवी बैजू बाबा के यहाँ दौड़ कर जाते हैं हर एक साल। उनका तो फाटके बंद हो गया। कोरोना से बैजू बाबा का फाटक बंद हो गया है। एक चुल्लू पानी नहीं मिला बेचारे को। उनके यहाँ दरबार करने वाले सारे पंडे लोग भीख मांग मांग कर खा रहे हैं गांव में। बैजू क्या किया? कोरोना के लिए बैजू बाबा ने क्या किया? हनुमान जी ने क्या किया? इतनी बड़ी विभीषिका देश में आई है कोरोना की, एक नया रूप लेकर के फिर आ रहा है। कोरोना का दूसरा रूप फिर आ गया है। चेतावनी दे रही है प्रशासन, दे रहा है। फिर लॉकडाउन लगने की घोषणा होने जा रही है। ये कोरोना के चलते शिक्षा तो समाप्त हो गई। तो कोरोना की इतनी बड़ी विभीषिका आई। तुलसी ने कहा कि जब जब हो ही धर्म की हानि, बारही असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रमुन शरीर। जब अनाचार बढ़ते हैं, कदाचार बढ़ते हैं, पापाचार बढ़ते हैं, अधर्म का उत्थान होता है, पतन होता है धर्म का। ऐसे विषम समय में तब तब धर प्रभु मनुष्य शरीरा। महाराज कृष्ण कहते हैं, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं एक दिन बैठा बैठा सोच रहा था, इतने अनाचार कदाचार बढ़ गए हैं जो कृष्ण के कार्यकाल में नहीं थे, राम के कार्यकाल में इतने अनाचार नहीं थे। राम के और कृष्ण के कार्यकाल में नरमूर व्यापार नहीं होता था, किडनी का व्यापार नहीं होता था, नेत्र व्यापार नहीं होता था।
संपूजे कृष्ण के प्रशासन काल के इतिहास को पढ़ो, कहीं नेत्र व्यापार नहीं होता था, किडनी व्यापार नहीं होता था। अभी तो देख लीजिए आप, जिसको कोरोना पकड़ता है डॉक्टर के अधीन हो जाता है, उसको फिर लौटना नहीं होता है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की साजिश करके करीब 125 आदमी को हॉस्पिटलाइज किया और 125 आदमी की किडनी निकाल करके, जिंदा था बेचारा, कोरोना वोना हुआ नहीं था उसको। ये धंधा भारत में चल रहा है। उस 125 आदमी की किडनी निकाल करके मृत घोषित कर दिया, पेटियां बंद करके दफना दिया उसको। किडनी व्यापार राम के कार्यकाल में नहीं था, नेत्र व्यापार नहीं था। मैं एक बार पटने में था, 4 बजे गाड़ी में बैठा था, रेलवे गुमती बंद थी। एक महिला आती है, बाबा इसी रास्ते से हमारा बेटा गया है, 8 बरस का है, ऐसे शर्ट फुल पैंट में टाई वाई लगाए हुए हैं। हमने कहा भाई देखो, तुम्हारे बेटे की कोई पहचान मेरे पास नहीं है, बहुत से लड़के गए आए हैं, उन लड़कों में तुम्हारा लड़का कैसा था मुझे क्या पता। तो मरमी आदमी बगल में बैठा हुआ था। कहा कितनी देर हुई माताजी बेटे को बिछड़े? कहा 2-2.5 घंटे हो गए। कहा उसकी किडनी अलग भंज गई होगी, आंखें अलग भंज गई होंगी, जो कामयाबी शरीर के पुर्जे हैं वो सब निकल करके हॉस्पिटल चले गए होंगे। अब तुम बेटे को खोज कहाँ रहे हो? उसकी तो किडनी भंज गई होगी। तो किडनी का व्यापार, सभी रामकृष्ण भक्त बैठे हो, राम के कार्यकाल में किडनी का व्यापार नहीं था, आंखों का व्यापार नहीं था, इतने अनाचार कदाचार नहीं थे। आज चारों तरफ बलात्कार की अमानवीय घटना घट रही है। और अनाचार कब बढ़ेगा? जो राम आएंगे, कृष्ण आएंगे। हम तो एक दिन बैठे बैठे सोच रहे थे, इतने उपद्रव खड़े हो गए हैं देश में, राम आते क्यों नहीं है, कृष्ण आते क्यों नहीं है? तो भीतर से हमारा समाधान हुआ कि राम को भी भय हो गया है, कृष्ण को भी भय हो गया है। इतने अनाचार कदाचार व्यभिचार भ्रष्टाचार बढ़े हैं, और उसको रोकने के लिए हम कहीं जाएं तो हमारा कहीं अपहरण हो गया तब क्या होगा? आदमी के आतंकवादी विचारधारा से आपके अवतारी पुरुष भी कांप गए हैं। राम नहीं आते हैं, कौन जाए अपहरण लेने के लिए? तो इतने अनाचार कदाचार बढ़ गए हैं, किसके भरोसे बैठे हो? एक दिन एक लड़का मंदिर में जाकर के प्रार्थना करा, बैठो नहीं, मंदिर में जाकर के प्रार्थना कर रहा है कि आप ही की घोषणा है, जिदा जिदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।